हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर का। ठीक है, तो इसमें है आपके पास, आपको इसे विदाउट डेसिमल, आपको बिना डिवाइड किए आपको ये पता लगाना है कि उसके जो आंसर आएंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मेरे पास ये प्रूफ बना है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड करके नहीं पता लगाना, आपको विदाउट डिवाइड कर बताना है कि जो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि अगर उसको डिवाइड देने पर यानी पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो रिपीट होता जाए आपके पास। ठीक है, जैसे इसके लिए एक थ्योरम है हमारे पास कि कोई भी हमारे पास P अपॉन Q, हमारे पास कोई भी एक प्राइम वो है आपके पास रैशनल नंबर, अब Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो और P Q क्या होना चाहिए आपके पास, P Q दोनों बोथ होना चाहिए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो आपको पता है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर का मतलब है इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, एक दूसरे से डिवाइड ना हो। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपको हम पता कैसे लगाएंगे, वो Q के ऊपर डिपेंड है। अगर Q जो है 2 की पावर n 5 की पावर n इस फॉर्म में हो, और 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर n अगर किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, ओनली 2 की पावर n 5 की पावर n का मतलब कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की पावर 0 भी हो सकता है, तो 0 होता है 1 हो जाएगा। इस तरह से Q को इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो हमारे पास P अपॉन Q जो होगा आपके पास टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, अगर आपके पास P अपॉन Q, अगर Q जो है Q डज नॉट इक्वल टू फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको P अपॉन Q जो आपका रैशनल नंबर होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको विदाउट डिविजन के हम बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 13 अपॉन 125, आपको डिवाइड करके मतलब विदाउट डिवीजन ये बताना है ये आपका टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। तो जैसे इसके पहले हम फैक्टर कर, जैसे मैंने यहाँ पहले से फैक्टर किया हुआ है, 3125 को ना फैक्टर कर लिया कि आपने देखा 5 के फॉर्म में है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास, 2 की पावर n एंड 5 की पावर n इस फॉर्म में है ये, जिसका मतलब क्या है, यहाँ 2 की पावर तो 0 है और 5 की पावर 5 है, इसी फॉर्म में आ गया आपके पास Q। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरह आपके पास है 17 अपॉन 8, तो 17 अपॉन 8, तो आपको नीचे जो डिनोमीटर है हमारे पास, डिनोमीटर का फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 2 की पावर 3, ये भी आपके इसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी क्या आपके पास टर्मिनेटिंग, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट आपके पास 64 अपॉन 455, तो 64 आपके पास ये आ गया, इसका हम जो एलसीएम लेते हैं तो हमारा जो आपका फैक्टर होता है कौन फैक्टर, इसका 5 इंटू 7 इंटू 13, तो इसका जो डिनोमीटर है, इसको ध्यान से देखो, इसमें इसका जो डिनोमीटर है 5 की पावर n 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में, जब ये 5 इंटू 7 तो 13, तो ये 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या है, इसके साथ आपके पास एक 7 भी आ गया, एक 7 है और एक 13 है। मतलब कि ओनली क्या होना चाहिए, डिनोमीटर में हमेशा या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, 2 5 दोनों होने चाहिए। इनसे अलग कोई भी डिजिट हो तो आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसी तरह आपका ये जो नंबर आपके पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना इसमें, और क्या चीज आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके। जैसे आपका टॉपिक है, देख से पता चलता है टॉपिक क्या है, प्लेइंग विद जीरो एंड डेसिमल। इस प्लेइंग विद जीरो डेसिमल का मतलब, इस टॉपिक का नाम ही मैंने स्पेशल दिया गया है कि हम क्या है बिना डिवाइड किए, ठीक है, या बिना मल्टीप्लाई किए हम ये बता सकते हैं कि उस डिजिट में कितनी जीरो आएंगी और डेसिमल कितने डिजिट तक जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है अगर 10 है, 10 10
कोई के लिए हमें 2 into 5 चाहिए, ठीक है। अगर हमें चाहिए 100 तो 2 into 2 into 5 into 5, इसका मतलब हमें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, अरे दोनों की पावर 2 चाहिए तो हमारे पास 2 जीरो आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास 1000 है, अरे 3 जीरो चाहिए, 3 जीरो के लिए चाहिए हमें 2 into 2 into 2 5 into 5 into 5, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 into 5 की पावर 3, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, हमारे दोनों की पावर जो एकदम सेम होनी चाहिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास जो हमने पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ डिपेंड करता है 2 की पावर n और 5 की पावर n पर। तो इनके जो हमारे पास जीरो आती है इन दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, यानी कॉमन होनी चाहिए। उसी पे हम पता लगा लेंगे कि कितने नंबर पर जीरो आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 into 7 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2। अगर इसमें हम पूछते हैं कि विदाउट मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट बता दो इसमें कितने जीरो होंगे, तो हमें मेनली देखना है कि 2 और 5 में कॉमन पावर कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ देखा यहाँ 2 है या 3 है, तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर कितनी है, 2 है इन दोनों की। तो इसमें जो जितने भी आएंगे, जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 4200, तो आपके लास्ट में जो यूनिट में आएगी 00 आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम ले लेते हैं 2 की पावर 5 into 5 की पावर 3, तो इसमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम पावर कौन सी इन दोनों में, 3 पावर है। तो लास्ट में भाई मल्टीप्लाई का जो कुछ भी आए, लेकिन हमें मेनली पता क्या करना है, जीरो पता करना है। तो जीरो आपकी आएगी जो सबसे मिनिमम पावर कम हो, तो मिनिमम पावर मेरा 3 है, तो इसमें जीरो आएगी 3 जीरो आएगी लास्ट में। आगे आपके पास कोई भी डिजिट आ सकती है एंड सो ऑन। इसी तरह अब आता है डेसिमल, ठीक है। अगर हमारे पास किसी के नीचे अगर हमारे पास 2 की पावर 3 into 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और इससे पूछते हैं अगर इसको हम डिवाइड देते हैं कि डेसिमल कितने पॉइंट तक आएगा, तो इसका आप क्या करते हैं, इससे मैक्सिमम पावर देखते हैं, कहते हैं मैक्सिमम पावर। इसमें 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसके जो डेसिमल आएंगे 3 डिजिट तक आएंगे, 3 डिजिट डेसिमल, ठीक है। इसी तरह आपके पास मान लो सपोज कर आपके पास 125 into 2 की पावर 8 into 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, इसमें मैक्सिमम पावर है हमारे पास 8। तो इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो आपके इसमें आएंगे 8 डिजिट पॉइंट के बाद आएंगे, डेसिमल के बाद आपके 8 डिजिट आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमने पता लगा लिया, अगर हमारे पास जीरो यानी मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास होता है, क्योंकि डेसिमल आता है हमारे पास डिवाइड करने पर, और जीरो फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डेसिमल के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, मिनिमम पावर, इसका मिनिमम पावर लेते हैं 2 और 5 की, और मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। और इसी तरह अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमें लेना है, तो हम क्या देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड में क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर, किसकी मैक्सिमम पावर को देखते हैं, 2 into 5। इसी तरह मैक्सिमम पावर डिवाइड में देख के हम बता सकते हैं कितने डेसिमल तक जीरो आएंगे और पॉइंट आएंगे, और जीरो पता करने के लिए हमें देखते हैं कि 2 और 5 की मिनिमम पावर कितनी है। क्वेश्चन है 1.4 का रियल नंबर, इसमें ये बोला है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब टर्मिनेटिंग, हमने क्या किया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता कि कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें बोला जो टर्मिनेटिंग है तो किस पॉइंट तक जाएगा आपके पास, और डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, ठीक है। इसका सिंपल मेथड ये है, तो बेटा अब इसको पहले 13 को से डिवाइड दे दो, डिवाइड देने के बाद जो पॉइंट आएगा जब क्वेश्चन आएगा वो लिख लीजिए, ठीक है। अदरवाइज इसका एक और मेथड है जो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट मेरे पास है 13/3125, तो 31 इसका फैक्टर करते हैं 13/5 की पावर 5, ठीक है। लेकिन इससे हमें तो पता चलेगा 5 डिजिट तक पॉइंट आएगा, लेकिन कौन कौन सा पॉइंट आएगा वो नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ 10 की लेट करते हैं, ठीक है।
क्यों लाइट करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर ए 1 के नीचे 10 है तो 1 डिजिट पर पॉइंट आएगा। अगर मान सपोज करो 5 1 के नीचे अगर 100 है तो कितना डिजिट तक पॉइंट आता है? 2 डिजिट तक पॉइंट आता है। अगर 1 के नीचे आपके पास 1000 है तो 3 डिजिट तक पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सो डिनोमिनेटर को हम है ना 10 के बेस में लेके आएंगे। तो इसको 10 के बेस में लाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 32 अपॉन दिया जाएगा 10 की पावर 5 एंड इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 416 अपॉन 1 2 3 4 5 5 जीरो आ गया आपके पास। इसको डेसिमल एक्सपेंसिव लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 416 और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5.0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो उसी तरह 17/8 है, ठीक है। 17/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपली आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी एक्सपेंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस मेथड से करना चाहते हैं तो उस मेथड से करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे आपके पास है 17/8 तो हमने क्या किया 17/8 यानी 2 की पावर 3 2 की पावर 3 है। तो यहाँ 10 बेस बनाने के लिए हमें 10 के बेस को 10 के फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो जैसे 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर 17 इंटू 5 पावर 3 125 अपॉन आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 17 2125, ठीक है 2125 आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, आपके पास इसके कितनी पावर 0 है 3 1 2 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितने जीरो है इसमें 1 2 3, तो आपको पास आएगा 3 डिजिट पर पड़ा जाएगा, तो जाएगा 5 2 1 2 1 2 3, तो पॉइंट आपको यहाँ आ जाएगा। ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा।